आइए हम आपके लिए अपने ज्ञान गंगा गागर में सागर चैनल के माध्यम से आज संज्ञा पढ़ाएंगे और संज्ञा कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसके बारे में बताएंगे। आप सोच रही है तो संज्ञा पढ़ाने की बात कर रही हैं, पर प्रयोग के आधार पर उन्होंने डाल दिया, क्योंकि संज्ञा सबसे पहले यहीं से आई है। कहाँ से, इसलिए हमने सोचा क्यों ना यहाँ से बताएं। प्रयोग के आधार पर थोड़ा सा आ गया तो थोड़ा बता देते हैं। प्रयोग के कितने भेद हैं, तो प्रयोग के भेद हैं 8। क्वेश्चन आ जाता है प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं, शब्दों के तो भेद हैं 8 भेद हैं प्रयोग के आधार पर। ठीक है, इनको हमने देख लिया, बाकी 1 बाई 1 इन्हें एक बार और देख लेते, नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, बाकी तो जब इनके बारे में हम पढ़ाएंगे तो आप देख ही लेंगे। संज्ञा है, देखिए पहले नंबर सर्वनाम, फिर क्रिया, फिर विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, ये हमारे 8 शब्द के प्रयोग हैं, कि भेद हैं। ठीक है, पर हम इनको अभी नहीं पढ़ेंगे, जब इनका नंबर आएगा तो इन्हें पढ़ेंगे, पर अभी हम संज्ञा पढ़ेंगे। सर्वप्रथम क्या पढ़ेंगे, हम संज्ञा पढ़ेंगे। वो संज्ञा कितनी है हमारी, 5 संज्ञाएं हैं। ठीक है, उन 5 के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। आज हम इस वीडियो में व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ाएंगे, और वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए हम सारी संज्ञा एक साथ नहीं पढ़ाएंगे, 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे, और हर संज्ञा की एक वीडियो डालेंगे। ठीक है, आप आज पहली संज्ञा को पढ़िए, फिर उसके बाद बाकी आप इसके बाद जो वीडियो हैं उन्हें आप देख लें और पढ़ लें। ठीक है, और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। वही क्लास की फीलिंग की लेते हुए सभी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं अपने संज्ञा को पढ़ते हुए, बढ़ते हैं आगे को। सबसे पहले कौन सी संज्ञा पढ़ेंगे, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में से आते हैं, क्योंकि इनमें बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, तो आप अच्छे से समझ लें इसके लिए। ठीक है, बाकी तो सब पहचान ली जाती है आसानी से। ये दोनों संज्ञाएं ऐसी हैं जो आपस में मेल खाती हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर हम 5 संज्ञाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। अगर संज्ञा से पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ये संज्ञा के कितने भेद हैं, तो हमारे 5 भेद हैं, इनको आप ध्यान रखें। सॉरी, इनके 5 भेद हैं, ध्यान से आप इनको कर देंगे। 5 भेद हैं, ठीक, क्वेश्चन आता ज़रूर है ये, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, और इसके बाद में आएगी द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक ये है 5वें नंबर पे है। ये द्रव्यवाचक आप समझ रहे होंगे, द्रव्यवाचक यानी कि जो लिक्विड टाइप की चीज़ें होती हैं तो वो द्रव्य में आ जाती हैं। समूहवाचक मतलब भीड़ हो गई। ठीक है, ये भीड़ से हो गई संबंधित, है ना। और ये पतला यानी कि द्रव्य हो गया, द्रव्य जैसा हो गया ये। भाववाचक यानी कि जिसमें भाव प्रकट होगी मुझसे, जैसे खटाई, मिठाई, इस तरह की। जातिवाचक जैसे किसी विशेष एक जाति का नाम ले दो, जैसे कि वो वाली जाति, तो उस जाति से मतलब क्या है, पूरे पुरुषों का ज्ञान, सारे जो भी लोग होते हैं वहाँ के, उनकी जानकारी हो जाती है कि हाँ ये उस जाति के लोग हैं। इस तरीक़े से जैसे हमने सेब को कह दिया, तो सेब कई वैरायटी के आते हैं, तो हाँ इस एक सेब का नाम ले दिया तो सारे सेबों का नाम आ जाता है उसमें। ठीक है, इसमें व्यक्तिवाचक का होता है विशेष एक व्यक्ति के बारे में बताना, है ना। तो ये विशेष एक व्यक्तिवाचक बताते हैं, तो वो हो जाता है हमारे व्यक्तिवाचक। आज हम व्यक्तिवाचक को ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आइए पढ़ते हैं आज हम अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छे से धैर्यपूर्वक क्लास में आप बैठे रहें। ठीक है, ये देखिए आगे हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति अर्थात किसी एक बारे में बताना है, या वस्तु या स्थान के नाम का बोध या ज्ञान या जानकारी। बोध मतलब एक ही बात है, ज्ञान भी एक ही बात है। जानकारी मैंने इसलिए डाल दिया कि बोध है कि आप कंफ्यूज ना हो कि ज्ञान क्या है, ये तो अलग अलग बातें आ रही हैं सुनने में, तो ये तीनों एक ही हैं, इसलिए मैंने डाल दिया, आप कंफ्यूज ना हो, चाहे वो बोध करके आ जाए, चाहे ज्ञान करके या जानकारी करके। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, जिस शब्द से किसी विशेष यानी विशेष मतलब 1 पर्सन व्यक्ति। ठीक है, आगे समझो, किसी एक के बारे में, हाँ देखिए मैंने दे दिया, अर्थात किसी एक के बारे में, एक विशेष मतलब किसी एक के बारे में बताना है, उसके बारे में बता रहा है, किसी एक व्यक्ति के बारे में, या एक वस्तु के विषय में, या एक स्थान के विषय में, तो वो क्या हो जाए, किसी एक चीज़ का ही ज्ञान कराता हो, चाहे स्थान हो, चाहे वस्तु, चाहे व्यक्ति। तो वो हमारी संज्ञा कौन सी हो जाएगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, क्वेश्चन आएगा जब भी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में ही कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, तो आप ध्यान कर लें, किसी एक के लिए अगर बोल रहे हैं तो वो
विशेष एक के लिए तो वो बस व्यक्तिवाचक हो जाएगी, और एक किसी एक को बोल रहे हैं पर उसमें पूरी जाति का ज्ञान हो रहा है तो वो हमारा जातिवाचक हो जाएगा। और व्यक्तिवाचक क्या होता है, किसी एक को बोलते पर एक ही चीज़ का ज्ञान होता है, वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। आप इस तरह से समझिए। ठीक है, ठीक है, पढ़ते हैं। आज हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो में क्या है व्यक्तिवाचक। ठीक है, जैसे व्यक्ति का नाम, जैसे सुरेश। सुरेश क्या है, एक ही व्यक्ति, एक सुरेश एक व्यक्ति का नाम पता चल रहा है ना, सुरेश। सुमन एक व्यक्ति का नाम पता चल रहा है, गीता, राजू आदि, ये सब क्या है, किसी एक के बारे में ही तो पता चल रहा है इनका नाम लेने से, है ना। यहाँ एक व्यक्ति का नाम राजू है या गीता है। वस्तु का नाम, वस्तु के नाम मैंने कहा नहीं, व्यक्ति वस्तु नाम भी, वस्तु के भी नाम हो सकते। वस्तु का नाम चाय, चाय तो चाय है ना, एक ही चीज़ होगी। चाय तो ढेर नहीं है कि किसी जाति का पता चल रहा है प्रजाति का, ऐसा नहीं। चाय तो चाय, कुरान तो कुरान, रामायण तो रामायण, महाभारत तो महाभारत। ठीक है, चाय, कुरान, महाभारत आपकी समझ में आएगी। हो किसी एक व्यक्ति की, एक चीज़ की है, एक व्यक्ति है, यानी कि व्यक्ति की ही चर्चा करी जाएगी, किसी एक ही वस्तु की भी चर्चा हो सकती है तो वो भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। या किसी विशेष स्थान की, एक स्थान की, जैसे स्थान का नाम दे दिया कि पर इस किसी एक नाम, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर। जयपुर तो जयपुर है ना, जयपुर तो एक है, अनेक थोड़ी है। ताजमहल एक है, एक ही है। कुतुब मीनार एक है, एक ही है। इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, एक ही चीज़ का तो पता चल रहा है हमें। देखिए इसी तरह से दिशाओं का नाम, दिशा का देखिए, उत्तर दे दिया तो हाँ ये सब कन्फर्म हो रहा है कि हाँ उत्तर ही है। उत्तर के बारे में पूछा, पश्चिम का तो पश्चिम दे दिया, पश्चिम के बारे में। दक्षिण का तो दक्षिण के बारे में, पूर्व के बारे में तो पूर्व में। ठीक है, इसमें जानकारी होगी कि किसी एक चीज़ का ही नाम पूछेंगे, अनेक चीज़ का नहीं पूछेंगे। अब जैसे ये देखिए, देश का नाम हो, किसी देश का भी नाम दे सकते हैं पर एक ही देश का देंगे, एक ही देश की जानकारी होगी, अनेक देश की थोड़ी होगी। जैसे देश का नाम भारत, तो भारत की जानकारी हो रही है, ये थोड़ी कि मतलब भारत के अलावा पाकिस्तान या बाहर के देशों की, जापान की भी हो रही है। जापान तो जापान के विषय में पूछ रहे हैं, किसी 1% के। अमेरिका तो अमेरिका के विषय में, और पाकिस्तान के विषय में पूछ रहे हैं। ये क्या लग गया इसमें, ठीक है, इसे काटते हैं। तो ये पाकिस्तान किसी एक 1% के विषय में ही तो पूछ रही हैं, तो हो गई। इससे कन्फर्म हो रहा है कि हाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है कि किसी एक के बारे में ही पूछना, ना कि अनेक के बारे में। इसी तरह से ये भी हो जाए, देखिए राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय स्तर पे भी पूछ सकते हैं कि भारतीय, अमेरिकी, पाकिस्तानी। इसी तरह से ये समंदरों के नाम, ये जो काला सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इस तरह से पूछ तो एक ही सागर के विषय में रहे। अब काला सागर बहुत सारे थोड़ी है ना, हिंद महासागर बहुत सारे, ना प्रशांत महासागर बहुत सारे। तो इससे कन्फर्म हो रहा है कि हाँ इससे किसी एक विशेष के ही विषय में पूछ रहे हैं, ना कि अनेक के विषय में पूछ रहे हैं। तो वहाँ पे हमारी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जहाँ पे किसी एक के बारे में पूछेंगे, चर्चा होगी। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से और भी देखिए, मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करी। यहाँ पे ना सोचे कि किसी व्यक्ति का नाम लेंगे या किसी वस्तु का नाम लेंगे तो वो ही व्यक्तिवाचक होगी, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो आप उसके लिए देख लीजिए, इसी तरह से मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। ये देखिए, नदियों के नाम, नदियों के नाम, आप समझो नदियाँ तो बहुत हैं, हाँ ये बात सही है, पर नदियों के नाम, और एक ही नदी के बारे में पूछेंगे, नहीं कि सारी नदियों के साथ पूछ लेंगे। गंगा तो गंगा का पूछेंगे, ब्रह्मपुत्र पूछेंगे, कृष्णा है तो कृष्णा, कावेरी तो कावेरी, सिंधु तो सिंधु। ठीक है, किसी एक के बारे में ही पूछेंगे, कन्फर्म हो गया। पर्वतों के नाम, इसी तरह से पर्वतों के नाम पूछेंगे तो किसी एक ही पर्वत को पूछेंगे, ये नहीं कि सारे, जैसे हिमालय तो हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा तो अलकनंदा, ये नहीं कि सारे एक साथ पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है। सारे एक साथ पूछेंगे तो वो जातिवाचक में आ जाएंगे। यहाँ पे दे दी जाएगा पर्वत, सीधे सीधे, उन्हें किसी का नाम नहीं लेंगे, सीधे पर्वत लिख देंगे, नाम नहीं लेंगे किसी भी पर्वत का, तो वो हमारी जातिवाचक हो जाएगी। पर जहाँ पे विशेष नाम लिया जाता है 1%, जैसे ये राधा है, ये कृष्ण है, कि ये कुश है, ये कनक है, तो क्या है ये, तो 1% हो गया, किसी एक के बारे में पूछेंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह से ये है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप कन्फ्यूज ना हो, उम्मीद आप समझ रहे होंगे अच्छे से और समझ में आ भी रहा होगा, इसीलिए मैं सारी संज्ञा एक साथ नहीं पढ़ाऊँगी। अब ये देखिए,
नगरों या चौकों या सड़कों के नाम। हाँ, नगर, अगर नगर करके पूछते तो जातिवाचक बन जाता, चौक तो जातिवाचक, सड़क हो तो हो जाता। पर यह तो बन है भले ही नगर चौक के बारे में, पर एक के बारे में पूछ रहे हैं। वाराणसी तो वाराणसी नगर, चांदनी रोड तो चांदनी रोड ओनली, पूरी दिल्ली को नहीं पूछा। अशोक तो अशोक मार्ग, ठीक है, एक के बारे में ही तो पूछा, बहुत से अशोक मार्ग तो नहीं पूछ लिए। हो रहा होगा क्लियर आपके लिए, उम्मीद है क्लियर होता हुआ चल रहा होगा आपके लिए। इसी तरह से देख लीजिए पुस्तक तथा समाचार पत्रों का नाम। जैसे पुस्तक तो पुस्तकों, तो अगर पुस्तकों आ जाता है, खाली पुस्तक आ जाता तो उसमें बहुत आ जाती, पर यहाँ पे सिर्फ एक किसी वन पुस्तक का ही नाम लिया जा रहा है। तो वहाँ पे रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशनल, तो ये किसी एक पुस्तक का भी तो नाम लिया, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। किसी एक का नाम लेना तो व्यक्तिवाचक हो जाता है। और किसी एक, जैसे पिताजी हैं मुखिया जी, पर पिताजी का नाम ना लेके उनके पूरे घर का नाम किसी एक का लिया, सीधे पिताजी के नाम लिए कि उनका घर नहीं, उनके घर में उनका जो बच्चा है उसका नाम लिया, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। पर जातिवाचक क्या है कि एक का नाम ले दिया, पिताजी के घर, पिताजी का नाम ले दिया, अरे वो उनके घर, तो वो हो जाती जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से देखिए ऐतिहासिक युद्धों के और घटनाओं के बारे में हैं। पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, किसी एक के बारे में पूछ रहे हैं, कहीं से भी कैसे करके पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग तरीक़ों से डाल दिया है। दिनों महीनों के नाम पूछेंगे, जैसे दिनों करके आ जाता क्वेश्चन तो वो जातिवाचक में हो जाता, महीनों आ जाता तो जाति के वाचक में आ जाता। पर यहाँ पे सीधे सीधे इनने कहा है मई तो मई, जुलाई तो जुलाई, सोमवार तो सोमवार, मंगलवार तो मंगलवार, है ना, क्योंकि मंगलवार एक है अनेक नहीं है। इसी प्रकार से त्योहारों के नाम आ जाएंगे। त्योहारों के नाम आ जाएंगे, त्योहार उत्सवों के नाम, ठीक है, हो त्योहार उत्सवों के नाम आ जाएंगे। ये देखिए त्योहारों करके छोड़ देते तो आपको समझ आता है कि जातिवाचक, पर इनने त्योहारों का नाम तो लिया पर किसी एक विशेष का नाम लेते हुए चल रहे हैं। होली तो होली, दिवाली तो दिवाली, रक्षाबंधन तो रक्षाबंधन। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा देखिए आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जाति नंबर 2 पे आती जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणी अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये कह रहे हैं जिस शब्द के, यानी कि जैसे मैंने बताया था ना, व्यक्तिवाचक में क्या था, 1% व्यक्ति का नाम लिया जा रहा था, पर यहाँ पे जैसे घर में जितने भी व्यक्ति सबके नाम से कहा जाए कि ये कनक है, ये कुश है, ये कोई और है, मतलब इस तरह से। पर जातिवाचक में ऐसा नहीं है। जातिवाचक मतलब है जो उसके परिवार का मुखिया है, जैसे उन बच्चों का पिता है तो उसके बच्चों का नाम ना लेके पिता का नाम ले दें कि उनके घर, अगर उनके घर कह दिया कि उनके घर के बच्चे, तो क्या हुआ, यानी कि जो व्यक्ति बता रहा है तो वो उनके संज्ञान में आ जाए ये चीज़ कि हाँ ये उनके घर की चर्चा हो रही है और उनके घर में ये लोग रहते हैं, तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द की एक से सभी प्राणियों को, मैंने कहा ना, सभी प्राणियों या अथवा किसी वस्तु को, जैसे बाग ले लो एग्जाम्पल। बाग क्या है? बाग में कोई एक ही पेड़ पौधा थोड़ी है, बहुत पेड़ पौधे हैं, पर कहती है उसको बाग, नाम एक का ले दिया, फिर पेड़ पौधे बहुत है उसमें, तो वो जातिवाचक हो गया ना। इसी तरह से तो हम अब पढ़ते हैं इस जातिवाचक को। उम्मीद करती हूँ आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि जातिवाचक क्या है। किसी एक के बारे में न बताकर नाम एक का लिया जाएगा पर बात सारी आ जाएगी सबकी। और व्यक्तिवाचक में क्या था, ए वन बाई वन, एक का नाम लिया तो एक ही, ठीक है। हाँ, तो ये हमारी हो गई जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये परिभाषा बहुत अच्छे से हमने समझा दी आपके लिए, और अच्छे से पढ़ते हैं वन बाई वन कैसे कैसे क्या है, कैसे प्रयोग होता है इनका, कैसे इनके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर क्वेश्चन बनता है आपका कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, कि इसमें किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है, प्राणी या वस्तु का, या बहुत का, ठीक है, तो आप पहचानेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा कि ये बाग है, तो बाग क्वेश्चन कैसा हो जाएगा कि बाग में जातिवाचक संज्ञा होगी। अब कहा जाता बाग के अंदर आम का पेड़ है, तो क्या हो जाता, आम का पेड़ की बात हो रही ना, तो आम के पेड़ की बात करो, तो आम का पेड़ में अगर चिन्हित होगा तो वो होगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये आएगा, ये बाग है, ठीक है, बाग है, तो क्या है, बाग में तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ना, तो ये क्या होगी, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा
हो गई। ठीक है, अगर यहीं पे कहा दिया जाता कि ये आम का पेड़ है, ए आम का पेड़ है, तो ये क्या हो गया, एक के बारे में बात हो रही है ना, ये हमारी क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, आप समझ लेंगे कि व्यक्तिवाचक क्या है और जातिवाचक क्या उनकी संज्ञा है और क्या है। ठीक है, आपका एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर दिया मैंने। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन अगर आ जाता है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या अंतर है, तो जातिवाचक में क्या है, एक सबके बारे में पूछना, और व्यक्तिवाचक में किसी एक वस्तु के या एक प्राणी के बारे में बात करना। ठीक है, यही तो है। ये आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक। बच्चा क्या है, बच्चा एक ही थोड़ी होता है, बच्चा नहीं, बच्चे तो बहुत आते हैं ना कैटेगरी में। जानवर भी एक ही थोड़ी होता है, बहुत होते हैं। नदी का मतलब एक नदी नहीं, बहुत नदी। अगर यहाँ पे नदी ना कह के यहाँ पे कह दिया था कावेरी, तो किसी एक की बात हो रही है, कावेरी नदी की बात हो रही है। यानी बच्चे का मतलब कि कोश, तो एक बच्चे का नाम ले दिया। अध्यापक यानी कि सारे टीचर आ जाएंगे उसमें, और कहा जाता कि नहीं विवेक सर जी, तो क्या हो गया, विवेक अध्यापक, तो क्या हो गया, ये हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। पर ना, इन्हें सीधे सीधे अध्यापक का, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा में आ रहे हैं। यानी कि एक पूरी बिरादरी के अध्यापक, मतलब पूरी सारे अध्यापक आ गए उसमें। एक जाति का मतलब यही होता है ना, पूरी जाति की बात करना, किसी जाति के नाम इधर है वो उनकी जाति में, तो पूरी जाति हमारी रिमाइंड हो जाती है माइंड में कि हाँ उस जाति की और उन सारे व्यक्तियों की बात हो रही है। यानी कि बाजार का मतलब क्या, वहाँ पे भीड़ है ना, बाजार में बहुत लोग होते हैं, तो बाजार। गली, बहुत गली होती हैं। पहाड़, काफ़ी पहाड़, कोई भी पहाड़ कोई सा भी हो सकता है, छोटा मोटा, आरावली या विंध्याचल, कोई भी पहाड़ की खिड़कियाँ बहुत होती हैं, स्कूटर बहुत होते हैं ना। एक ही प्रकार के प्राणी अलग अलग होते हैं, प्राणी, वस्तु आदि स्थान का बोध ज्ञान करा है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। आगे नहीं बात, यानी कि एक चीज़ का नाम लेकर सारी, यानी कि एक अनार सो बीमार, यानी कि एक दाने को उसमें कहते हैं ना कि हम एक दाना समझ के बोरी के सारे चावलों का अंदाज़ा लगा लेते हैं। लोग कहते हैं ना ये एक दाना ही बहुत है, तो क्या मतलब कि एक का नाम लेके पूरी चीज़ का ज्ञान हो जाना, उस जगह का या उस वस्तु का या उस प्राणी का। ठीक है, ये हमारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और अच्छे से पढ़ते हैं इसे, जातिवाचक संज्ञा को। ठीक है, पढ़ते हुए बढ़ते हुए चलेंगे इसे। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहीं पे दे दिया है, आप कंफ्यूज ना हो। जैसे लड़का, पशु, जैसे लड़का, पशु, पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि भी बताया था ना ऊपर। हाँ, वही बात है। लड़का से राजेश आ गया, सतीश, दिनेश। कि लड़का कोई एक ही थोड़ी है, लड़का तो बहुत होते हैं, नाम अलग अलग होते हैं लड़कों के, तो वो एक वन बाई वन नाम ना लेके लड़का सीधे कहते हैं कि सारे लड़का उसी में आगे। लड़कों का मतलब क्या है कि उसका बोध हो रहा है, सारे लड़कों की जातियों का बोध हो रहा है कि हाँ ये लड़के जातीय निकलिंग क्या है, लड़का का है, लड़कों की बात हो रही है ना, सारे लड़कों की। ठीक है, आगे पढ़ते हैं और बढ़ते हैं इसी तरह से। पशु पक्षियों में देखिए, पशु पक्षियों में जैसे गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी का बोध हो रहा है। पशुओं में सारे जानवर आ जाएंगे, पक्षियों में सारे उड़ने वाले पक्षी आ जाएंगे। इसी तरह से ये हो गया ना पशु पक्षी वाला। ये वस्तु से मकान है, एक मकान के नाम से बहुत से मकान आ जाएंगे। कुर्सियाँ, एक कुर्सी एक ही तरह की थोड़ी होती है, बहुत तरह की अलग अलग कुर्सियाँ होती हैं। पुस्तकें बहुत होती हैं, कलम बहुत होती हैं ना। तो इससे क्या हो रहा है, ये जातिवाचक का ज्ञान हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा का। और व्यक्तिवाचक में क्या था, अगर कुर्सी होती तो कुर्सी का नाम होता। ठीक है, किसी एक ही कुर्सी की बात करी जाती, वैसे कुर्सी का नाम होता नहीं, पर मैंने कह दिया। अब भी कुर्सियों नाम आने लगे हैं अलग अलग। अब देखिए इसी तरह से ये नदी क्या है, गंगा, यमुना, कावेरी सभी आ रही है ना नदियों में। अगर सिर्फ कावेरी नाम लिया जाता, यमुना नाम लिया जाता, तो वो हमारी व्यक्तिवाचक हो जाती। पर यहाँ पे ये जातिवाचक है। कौन सी है, जातिवाचक है। ठीक है, यही तो है जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य कहने से सारे दुनिया के जितने भी दुनिया में मनुष्य यानी कि सारी मनुष्यों की बात हो रही है, जाति की बात हो रही है। ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है। जाति का मतलब यही है उनके विषय में बात होना या उनके बारे में बताना। जाति से तात्पर्य ये है, मतलब जाति से मतलब ये नहीं कि वो जो आजकल जातियाँ चल रही हैं उनसे कोई मतलब नहीं।
सजाति का मतलब यही है, मनुष्य तो मनुष्य, सारी दुनिया का मनुष्य, लड़का तो सारे लड़के, लड़की तो सारी लड़की, ऐसे। ठीक है, इनको और दूसरी जाति समझने लगो। पहाड़, देखिए पहाड़ कह दिया, अलग अलग पहाड़ का नाम नहीं है, इन्होंने पहाड़ कह दिया। पहाड़ में तो बहुत सारे पहाड़ आ जाते हैं, है ना, वही बात है। ठीक है, यहाँ भी एक का नाम इन्होंने ये नहीं किया कि विंध्याचल कि अरावली, कुछ नहीं, इन्हें सीधे पहाड़ कहा था। इसका मतलब आप समझ लेंगे वहाँ पे कि किसी का नाम नहीं, डायरेक्ट नाम ना लिया जा रहा है, तो वहाँ पे जातिवाचक है, और सीधे पहाड़ कह दिया तो समझ लो वो जातिवाचक है, किसी का नाम नहीं लिया और नाम नहीं लिया तो वो अभी कह दिया जाता है कि ये अरावली की विंध्याचल है कि ये प्रशांत महासागर है, कुछ भी सही है, तो इनके नाम ले दिए। पहाड़ सॉरी प्रशांत महासागर, सागर अलग होते हैं पहाड़ों के, अरावली, विंध्याचल, ये सब क्या है, ये पहाड़ है ना, इनके नाम नहीं लिए ना, पर सीधे पहाड़ कह दिया, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, थकान, यानी कि जिससे भाव पता चल रहा है, अरे थकान है, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, यही तो है। थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि आदि सब, जिनमें मतलब पता चले कि व्यक्ति क्या कर रहा है और कैसा है, उसके बारे में, व्यक्ति के बारे में समझ के उसके हाव भाव, उसकी दैनिक क्रियाएं, है ना, इन चीज़ों को पता चल रहा है, तो वो हमारी भाववाचक संज्ञा है। इसी को ये कह रहे हैं ना कि आदि शब्द भाव, कह रहे भाव, हाँ ये क्या, देखिए गुण, अवस्था आदि क्रिया का, व्यापार का मतलब का इनके बोध कराते हैं, इनके क्रिया का बोध कराती हैं, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, पढ़ते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। इसी में आप धैर्यपूर्वक बैठे, ज़्यादा समय नहीं, शॉर्ट वीडियो डालनी, इसीलिए एक मैं वीडियो में एक ही पढ़ा रही हूँ। परिभाषा देखिए इसकी और क्लियर हो जाए। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव, सॉरी भाव बा बनने को रह गया यहाँ पे, भाव का बोध कराते हैं, उन परिभाषा जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, सॉरी डबल होगी, या भी परिभाषा कोई नहीं आप, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये होगी भाववाचक संज्ञा, यानी कि जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था या भाव का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे और क्लियर कर देते हैं। जो शब्द, यानी कि जो मैंने अभी कहा नहीं कि किसी के बारे में वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, पी रहा है, यानी कि व्यक्ति के बारे में कह के उसकी क्रियाएं, उसकी अवस्था, उसके विषय में बताना, तो वो हमारे भाववाचक संज्ञा कही जाती है। गुण दोषों के विषय में बताना, ठीक है, भाव को प्रकट कराना, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा मैंने अभी आपके लिए समझाया था। ठीक है, और अभी हमने जो बाकी दो पढ़ी थी, व्यक्तिवाचक, उसमें 1% के व्यक्ति में बात हो रही थी। जातिवाचक में क्या हो रहा था, पूरे समूह के बारे में बात हो रही थी, जैसे एक का नाम लेकर पूरी चीज़ की जानकारी हो जाना, वही ना 1,100 बीमार वाला सिस्टम वो था। पर इसमें क्या है, उन सब से निकल के उनके हाव भाव, उनकी बातों को चर्चा हो रही है हमारी भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, आइए पढ़ते हुए चलते आगे को। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता, खटाई आदि, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है ना। इनसे पता चल रहा है ना व्यक्ति के जीवन में वो क्या कर रहा है, यानी कि उसकी जो क्रियाएं कर रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, कैसा है वो, ये सब उसके विषय में बताना, ये हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे अभी देखिए नंबर 1 पे आइए आप। जैसे राम बचपन में खेलकूद में बीता, राम का बचपन की पता चले, कौन से बचपन, ये भाव पता चल रहा है, बचपन का भाव। ठीक है, राम के बारे में बात नहीं हो रही, उसके जो बचपन बिताया उसके बारे में बात हो रही है। भारत में गरीबी, ये भाव झड़क रहा है, देखो गरीबी है ना, बढ़ रही है। और नंबर 3 पे आइए, ये नंबर 2 पे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यानी कि प्रेम भाव आ रहा है नजर, हाँ की भाव हो रहा है। इसी नंबर 4 पे आइए, गीता का बुढ़ापा, सॉरी क्या है ये,
अरे भैया पड़ जा। गीता पर बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा यानी कि भाव झलक रहे हैं, क्या आ गया, यानी गीता के बारे में कहकर उसके साथ में क्या हो रहा है उसके विषय में बता रहा है कि इस पर बुढ़ापा आ गया, ऐसे भाव नज़र आ रहा है। ठीक है, ये तो हमारी भाववाचक संज्ञा है। और अच्छे से समझ लेते हैं इनके लिए। देखिए भाववाचक संज्ञा में विशेषण से भाववाचक संज्ञा भी बनती है। जब हम विशेषण पढ़ाएंगे तब आप पढ़ेंगे और हम पढ़ाएंगे, तो आप अच्छे से समझ लेना इसके लिए कि क्या विशेषण है, और क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, विशेषण भाववाचक संज्ञा। ठीक है, विशेषण से भाव यानी कि लघु, यानी कि छोटी बात कहना, जैसे रूढ़ शब्द नहीं थे तो उस तरह से लगता हो जाएगा, लगता हो, ये लघु का लघु में आ जाइए। लगतव लतव लातव है, एक का एकम। एक तो ये यानी कि विशेषण क्या है, एक चीज़ को बता रहे हैं, यानी कि रूढ़ वाले शब्द जैसे हैं, और बाकी उनकी चालक चालाक यानी कि जो वो होते हैं उनसे चालक, चालाक का चालाकी से आ गया। चालाक बहुत यानी कि बहुत चालाकी, तभी तो चलो खट्टा से खटाई हो जाती है। इसी तरह से सारे हमारे गरीबी गरीब से गरीबी हैं, गवार से गवारपन, ये सब क्या हमारी भाववाचक संज्ञा विशेषण से, यानी कि आप समझ लें कि जो शॉर्ट चीज़ है, यानी कि रूढ़ शब्द है, जो एक शब्द उससे जो उसके जैसे हम बता रहे हैं वो क्या है, हमारे भाववाचक विशेषण से भाववाचक संज्ञा में बदल रहे हैं। इसी तरह से बाकी भी यही सब है। देखिए बड़ा आ गया, बड़ा से बड़ाई, सुंदर सुंदरता, इसी तरह से सब हैं ये। देखिए आप ये देख लें इस पर शीट पे, और अच्छे से मैंने बना दी है। भाववाचक संज्ञा से बनना। ठीक है, और भी हैं देखिए, मनुष्य तो मनुष्यता, पशु से पशुत्व, भार का भारीपन, ये सब क्या है, ये देख लीजिए आप क्या है। कोई आप परेशान नहीं हो, संज्ञा से भाववाचक बनाने नहीं, क्या ये संज्ञा से बना रहे हैं, वही बात है ना, जो मेन चीज़ है ना रूढ़ शब्द जैसा, तो उससे उसके विषय में बताने। मनुष्य क्या है, मनुष्यता हो जाएगी, मनुष्य में क्या आती है, मनुष्यता आती है, यानी कि और पशु में पशुत्व होगी, भार में भारीपन हो जाएगा, मित्र में मित्रता होती है, और किशोर में किशोरापन होता है। इसी तरह से ये हमारे संज्ञा से भाववाचक बने थे। ये क्रिया से भाववाचक बन रहा है। क्रिया से भाववाचक बनाना कैसे बनेंगे, देखो पढ़ना क्रिया ही तो है, पढ़ने से क्या होता है, पढ़ाई हो जाती है। ये तो खोजना से खोज हो जाएगी, सीना से सिलाई, ये सब उनकी विषय में क्रिया पता चल रही है। ठीक है, यहाँ परेशान हो। इसी तरह से सर्वनाम से बनेंगी, सर्वनाम से भी ऐसे ही बनेंगे। देखिए सर्व माँ ममता, इसे और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये पढ़ते हैं। सर्व से सर्वस्व, माँ का ममता, मातत्व, पराया से परायापन, अपना से। मैंने कहा नहीं कि जो रूल मेन शब्द है उससे कुछ नया बन रहा है और झलक रहा है, उसका भाव झलक रहा है, तभी तो भाववाचक हो रही है। तो सर्वनाम, ये तो सर्वनाम इधर वाले जो है हमारे, ये सब क्या है, इनसे जो भाव ला रहे हैं वो हमारे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो रहे हैं। इसी तरह से देखिए और भी विशेषण से भाववाचक संज्ञा है। अभी मैंने शायद ये पढ़ाया भी था, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अच्छा से अच्छाई हो जाएगी, यानी वही रूढ़ शब्द जैसा, शीतल से शीतलता, यानी कि जो हो रहा है ना उस शब्द से जो बन रहा है वो हमारी क्या है, विशेषण से भाव में बदलने की, जो भाव झलके जिस चीज़ से, जैसे भी झलके, तो आप पहचान लेंगे कि वहाँ पे आ जाए क्वेश्चन की विशेषण से। अगर ये विशेषण है तो इससे भाववाचक संज्ञा बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, तो आपको पता है कैसे बदला जाएगा। यानी कि जो भाव दिखाना है, जो विशेषण हो, जो विशेष हो, कुछ भी हो, आपको भाव लाना है उसमें। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे अभी हमने जातिवाचक पढ़ी थी, मनुष्य से मनुष्यता, मित्र से मित्रता, यही तो था। अभी शायद ये दोबारा से हो गया, कोई नहीं। ठीक है, बच्चा से शैतान से शैतानी, सामुदायिक वाचक वाली, या तो क्वेश्चन आएगा नहीं,
कि समूहवाचक संज्ञा का दूसरा नाम क्या अगर आ जाए तो तब याद कर लेंगे सामुदायिक वाचक, यानी कि सामुदायिक मतलब कोई एक समुदाय जिसमें बहुत से लोग अपना एक समुदाय बना लेते हैं तो उसको सामुदायिक कहते हैं। समूहवाचक मतलब आप समझ रहे, समूह मतलब होता है बहुत लोगों का एक ग्रुप, तो उसको हम समूह कहते हैं, इसलिए समूहवाचक संज्ञा हो गया ये, ठीक है। और देखिए ये भी देखिए बता रही है परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या उसके समूह का विशेष बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कि पता बोलने से ही पता चल जाता है कि किस चीज़ का उच्चारण हो रहा है। जैसे मैंने कहा भीड़, भीड़ का मतलब क्या होता है? बहुत लोगों की तो भीड़ होती है। गुच्छा, गुच्छा मतलब होता है बहुत चीज़ें की गुच्छा होता है ना। मैंने कहा ये अनार हैं, है का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे हैं, है ना। इस तरह से जो बोध कराता है, बहुत चीज़ों का बोध कराए यानी कि जानकारी कराता है, वो हमारी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। आज इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और कभी भी ये ध्यान से आपकी नहीं निकलेगी, माइंड से नहीं स्लिप होगी, हमेशा के लिए तटस्थ हो जाएगी आपके माइंड में कि समूहवाचक संज्ञा क्या है और कैसे है, कहाँ कहाँ से कैसे आती है। क्वेश्चन आते हैं तो हम बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। एग्जाम रूम में जब भी बैठेंगे आप, वहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा तो एक तरफ आपकी समूहवाचक संज्ञा का दिया होगा और बाकी सबका जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, किसी और का भी दे दी तो आप पहचान लेंगे ये समूहवाचक है। जहाँ भी समूह जैसी उच्चारण में बहुत चीज़ों की यानी कि गुच्छे में भीड़ के रूप में कोई भी चीज़ आ रही है और बहुत से ज़्यादा अनगिनत चीज़ों के रूप में आ रही है जो चीज़, तो वो क्या हो जाएगी? वो हमारी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे भीड़, देखिए अभी आगे, जैसे भीड़ तो अनगिनत होती है, अनगिनत लोगों की भीड़ होती है ना, तो हम उसको काउंट कर ही नहीं सकते, है ना। तो वो भीड़ हो गई, सेना हो गई, मेला हो गया, मेला में बहुत लोग होते हैं, सभा में बहुत लोग होते हैं, कक्षा में बहुत, परिवार में भी काफ़ी लोग होते हैं, पुस्तकालय में भी बहुत पुस्तकें होती हैं, झुंड में भी अनगिनत लोग होते हैं, गिरोह भी बहुत लोगों का होता है, सेना भी बहुत लोग, दल भी देखिए, गुच्छा, दल, टुकड़ी आदि सब, ये सब क्या है? समूहवाचक का बोध करा रहे हैं। किसी एक विशेष पर्सन का नाम नहीं ले रहे हैं, ये समूह की जानकारी दे रहे हैं, बहुत लोगों की, अनगिनत लोगों की, तो वो क्या है? हमारी समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। आप कहीं क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, आ जाता है पहचानने को, तो आप बड़े आराम से पहचान लेंगे कि ये हमारी समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। क्या है समूहवाचक संज्ञा और कैसे करके क्वेश्चन बनते हैं वो हमें यहाँ पे पहचानने के लिए भी दे रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे एग्जाम रूम में अगर आएंगे क्वेश्चन तो इसी तरह से आएंगे, पूछ लेंगे, इस तरह से लिखे हुए हो दे रखे होंगे कि ये कौन सी संज्ञा है और पहचानने को दे देंगे, उसमें जातिवाचक में से भी दे दें हैं और इसमें से भी दे देंगे, तो आप पहचान लेंगे बड़ी आसानी से। इसके लिए समूहवाचक संज्ञा के लिए कौन सी? देखिए, मुझे 1 दर्जन, नंबर 1 का ये, मुझे 1 दर्जन केले खरीदने हैं, केले देखिए 1 दर्जन केले देखिए, दर्जन में भी बहुत लोगों की क्वांटिटी हो रही है, और केला नहीं बोला, केले बोला है, केले, तो इनके बहुत केले, तो क्या होगी? ये समूहवाचक। मैंने कहा नहीं, जहाँ भी बहुत चीज़ होती, बहुत अनगिनत चीज़ से जैसे करते हैं, इन्हें तो 1 दर्जन कह दिया, खैर तो वहाँ पे हम गिन सकते हैं 1 दर्जन, पर हम कह देते केले तब भी बहुत हो रहे थे। अब जैसे नंबर 2 पे आइए, क्रिकेट टीम में बहुत लोग होते हैं ना, टीम का मतलब यही तो होता है बहुत लोग होते हैं। वर्ल्ड कप जीता किसने? क्रिकेट टीम ने, तो टीम में क्या बहुत लोग, यानी कि समूह हो गया, लोगों का समूह हो गया वहाँ पे, है ना। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? समूहवाचक संज्ञा हो गई। इसमें दर्जन केले क्या है? समूह हो गया वो केलों का बहुत सारे, तो ये भी हमारे समूहवाचक संज्ञा होगी। इसी तरह पहचाने और बाकी संज्ञा दे रखी होंगी हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक, भाववाचक, तो आप पहचान लेंगे। भाववाचक में क्या होता है? सुंदरता, मोटापा, खटापा, खटाई, चटाई, मिटाई, ये चीज़ तो आप यहाँ भाववाचक हो जाएगी। और व्यक्तिवाचक में क्या हो जाएगा? 1% के व्यक्ति में पूछेंगे कि ये मोहन है, मोहन खेलने जा रहा है, मोहन पढ़ने जा रहा है, कुछ भी सही, मोहन का यानी कि 1% व्यक्ति की चर्चा होगी। और उसमें जातिवाचक में क्या होता है? जातिवाचक में क्या होता है? जैसे पिताजी हैं, पिताजी के नाम से दादाजी हैं, दादाजी के नाम से पूरा परिवार जाना जाता है, तो किसी एक का नाम ले दिया और बाकी सारी चीज़ों की जानकारी उनके, हाँ उनके परिवार में इतने लोग हैं, इस तरह के क्वेश्चन वहाँ भी बनेंगे, तो आप पहचान लेंगे बड़ी आसानी से। जैसे पर्वत तो बहुत होते हैं, एक थोड़ी है, कोई एक विशेष पर्वत का नाम थोड़ी लिया। अगर व्यक्तिवाचक होता तो वहाँ भी कह देते कि अरावली पर्वत, तो आप समझ लो कि अरावली का नाम लिया तो किसी एक पर्वत के बारे में पूछ रहे हो, और वहाँ पे सीधे सीधे कह दिया पर्वत। लड़का, सीधे सीधे लड़का कह दिया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। और उसमें व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि मोहन एक लड़का है, एक के बारे में नाम लिया, तो इसलिए लड़का में तो बहुत प्रजाति मनुष्य बहुत होते हैं, इसी तरह से वो क्या हो गई आपकी जातिवाचक। पर हमारी ये समूहवाचक है, समूहवाचक में क्या बहुत ज़्यादा अनगिनत नहीं, उनसे भी बढ़ के हो गया ये चीज़। एक प्रकार समझिए कि व्यक्तिवाचक में एक व्यक्ति के बारे में पूछा गया, जातिवाचक में 2-4 के बारे में पूछा गया,
और भाववाचक में तो आपकी वो सुंदरता, ये मोटापा खटापा आ गया। और समूहवाचक में क्या, ये तो एकदम अनगिनत आ गया। ये आप मान के चलिए, जिसमें अनगिनत चीज़ों को पूछ लिया जाए, गिनत ज़्यादा से ज़्यादा गिन भी ली जाती है पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि व्यक्ति और जातिवाचक सबसे बढ़ के आ रहा है जो, तो वो हमारे समूहवाचक संज्ञा हो गई। नंबर 3 पे आइए। नंबर 3 पे है गुच्छा। मेरी चाबी का गुच्छा। गुच्छा क्या है, चाबी को मत देखिए, गुच्छा देखिए। चाबियों में क्या होता है, गुच्छा होता है ना, बहुत सारी चाबियाँ होती हैं, तो वो गुच्छा हो गया। किसी एक चाबी के बारे में बात नहीं करेगी, गुच्छा यानी कि समूह है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्या है ये हमारी समूहवाचक संज्ञा। 4 नंबर पाइए। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। मेरे परिवार में 4 सदस्य यानी कि 4 सदस्य हैं। मेरा परिवार जो है उसमें 4 सदस्य हैं, यानी कि 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 सदस्य हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। उम्मीद है कि आपने मेरी इस वीडियो से समूहवाचक संज्ञा को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और आपके क्वेश्चन भी अब गलत नहीं होंगे एग्जाम रूम में, आप आराम से कर देंगे। चाहे कुछ भी ये रखा हो एक जगह, अगर भीड़ समूह के रूप में अगर कोई चीज़ लिख के आ जाएगी तो आप आसानी से उसे पहचान लेंगे। क्या है द्रव्यवाचक, 5वीं नंबर की संज्ञा है। कौन से नंबर की है, 5वीं नंबर की है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो आप इसे पढ़ें ध्यान से। क्या है द्रव्यवाचक, ठीक है। वह शब्द कह रहे हैं, वह शब्द जो किसी तरल ठोस अधातु यानी कि धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध कराते हैं। बोध मीन्स वही ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं, अगर क्वेश्चन बन जाता है कि जो तरलता या ठोसता या द्रव्य का ज्ञान कराए वो कौन सी संज्ञा है, तो आप वहाँ पे लगा देंगे कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। या सीधे कोई तरल चीज़ के लिए पूछे, या ठोस को, पदार्थ को, या धातु का ज्ञान कराए, तो आप वहाँ पे लगा देंगे ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक में क्या आता है कि यानी कि भीड़ का गुच्छा, ऐसी अनेक चीज़ों का है ना, तो उनमें आपको पता चल जाती है कि हाँ ये हमारे समूहवाचक। पर द्रव्यवाचक में क्या है कि तरल चीज़ें जैसे पानी, तेल, जिसमें तरलता होती है, लिक्विड टाइप का होता है, रस टाइप का आता है जिसमें, ऐसे कह लीजिए, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो हमारी द्रव्य हो जाएंगी, चाहे खाने की हो चाहे पीने की हो, पर उनमें लिक्विड निकलता हो यानी कि रस निकलता हो, पानी टाइप का पदार्थ उसमें रहता हो। ठीक है, तो वो हमारी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा है हमारी, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। पढ़ते हैं इसे। द्रव्यवाचक संज्ञा आगणनीय होती है। कह रहे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, इसकी हम गणना नहीं कर सकते। इसकी किसकी, हाँ क्वेश्चन बन जाता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा को क्या हम आगणनीय होती है कि गणनीय होती है, क्वेश्चन बनेगा वहाँ पे, तो आप वहाँ पे टिक कर देंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा आगणनीय होती है। कैसी होती है आगणनीय, इनको गिना नहीं जा सकता। आगणनीय का मतलब गिना नहीं जा सकता। क्या करा जा सकता है इसका, तो देखिए बता रहे भी इसी परिभाषा। और इन्हें ढेर के रूप में तौली या मापी जा सकती है। हाँ, इनको तौला जा सकता है, मापा जा सकता है। तौलने का मतलब जैसे किसी चीज़ को तौलना कि 1 किलो सब्जी दे दो, तौल दी, 4 किलो सब्जी दे दो, कोई भी चीज़ तौलने की होगी वो तौलने वाली हो गई। और मापे का मतलब जैसे 1 लीटर दूध मापना ही तो हुआ, 1 लीटर तेल, इसको मापना कहते हैं। तो क्या है ये, नहीं कि जो तोली जाती हैं और मापी जाती हैं। क्वेश्चन अगर बन जाता है कौन सी ऐसी संज्ञा है कि जिसमें तौला और मापा जाता है, तो आप बता देंगे वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन ऐसे भी अगर आ जाता है तो देखिए कितने क्वेश्चन बन गए हमारे यहाँ पे। कौन सी संज्ञा है जो ठोस या तरल होती है, तो वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। तौलियों मापी जा सकती है, कौन सी संज्ञा वो हमारी, तो भी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहीं से क्वेश्चन बन रहा है, आप देखिए 2-3 तो अभी यहीं से बन गए, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, आप उसे कर देंगे कि क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा। उम्मीद है आपकी ये सॉर्ट आउट हो गया होगा यहीं पे कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, और बाकी और अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। इसके लिए भी वो समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण ले लेते हैं, इसके देख लेते हैं क्या है उदाहरणों में। ठीक है, उदाहरण ले लीजिए। चलिए, पानी देखिए, जो मैंने बताया था, पानी, घी, तेल, कोयला, चांदी, सोना, फल, सब्जी, हीरा, लोहा, चीनी आदि सब क्या है। घी हमारा द्रव्य में आ गया, तेल भी आ गया, हमारा मापने वाला हो गया ना, पानी भी मापने वाला हो गया। और बाकी जो चीज़ें जैसे कोयला है, चांदी है, सोना है, ऐसे सब तौली जाती है ना। तो कहानी इन्हीं की जो तौलने मापने वाली होती है वो कौन सी संज्ञा होती है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। क्वेश्चन बन जाए तो अपने मापने वाली संज्ञा कौन सी है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है।
ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे कौन सी संज्ञा है द्रव्यवाचक है। इसे संज्ञा कौन सी संज्ञा कहलाते हैं? द्रव्य। इन्हें गिना नहीं जाता, इन्हें गिना नहीं जा सकता, तौला मापा जाता। हाँ, अब क्वेश्चन में जाता है कौन सी संज्ञा ऐसी है जिसको गिना नहीं जा सकता, तो आप याद रखेंगे वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, या मापा जा सकता है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। नहीं, जिसे नहीं गिना जा सकता वो कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। और हम देख लेते हैं, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपकी। आप कभी ज़िंदगी में द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं भूलेंगे, है ना। पढ़ लेते हैं आज इसे अच्छे से बहुत। देखिए मैंने पॉइंट भी बना दिया, क्वेश्चन एग्जाम रूम में आ जाता है तो कैसे आप पहचानोगे उसको पहचानने के लिए, ठीक है। अगर द्रव्यवाचक संज्ञा आएगी तो वो समझ लेना तौलने और मापने वाली अगर कोई चीज़ आ रही है विषय में पूछ रहे हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तौलने मापने वाली आ जाए तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि तौला और जिसमें तौला और मापा जाता है तो वो कौन सी संज्ञा हो गई, वो द्रव्यवाचक। आप कुछ याद ना रखें, तौला और मापा जाता है तो वो कौन सी संज्ञा होगी, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, ठीक है, तौला मापा वाली। तो हम आइए नंबर 1 पे आते हैं। आज मैंने दूध पिया, दूध क्या है, मापा जाता है ना, मापने वाला है, तो दूध को आप अंडरलाइन कर लें, पता चल गया द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोनार के पास जाएं, सोनार के पास सोना है, सोना क्या है, सोना भी तोला ही जाता है ना, ये याद कर लें। अगर आपको तरलता या कुछ भी याद नहीं रह रही है तो तोला मापा याद रखें, बस तोला जाता है, हाँ पता चलिए तोला जाता है, तो ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 3 पाइए, आज मैं किसी को सब्जी लाया, आज मैं 1 किलो सब्जी लाया, 1 किलो लाया, नहीं कहा तोला जाए या मापा जाए, तो ये भी सब्जी भी हमें तौलने वाली थी, पता चल गया हमारी कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसमें मापा जाता तौला जाता वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। आप कुछ मत याद रखो, ये याद रखो तौला मापा वाली संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब ये कह रहे हैं आम, 4 नंबर, आम बहुत मीठा होता है। आम क्या है, आम क्या है, मीठा होता है ना, मीठा का क्या है, आम भी तो तरल है, उसमें रस जैसा निकलता है ना, तो आप याद कर लो कि जिसमें रस निकल रहा है तो वो क्या है, तो वो हमारे द्रव्यवाचक में आ गया। सब्जियों में भी रस निकलता है, यानी कहीं ना कहीं उसमें पानी रहता है, तो वो भी तरलता में आ गई। तो आप ये ना सोचें कि तौला मापे, इसमें तो समझ में नहीं आ रही, ये इसमें तो तौलने की बात नहीं करेगी, लिक्विड तो है। नंबर 5 पे आइए, नंबर 5 पे देखिए, अभी मैंने 1 गिलास पानी पिया, पानी क्या है, तरली तो है, पानी को भी नहीं मापा, मतलब मापा जाता है, तौला थोड़ी जाता है, तो तौले और मापने वाली, सॉरी हाँ तौले और मापने वाली, तो यहाँ पानी को मापा जा रहा है, माप सकते हैं, और तरल भी है, यानी कि पतला भी है। तरलता तो इसी में भी होती है, तौलने वाले और मापने वाले में दोनों में ही होती है, इस्तेमाल होती है। मगर जो कन्फ्यूजन अगर आपको होता है कि मापने वाली चीज़, जैसे पानी को भी हम लीटर में ही मापते हैं, 1 किलो 2 किलो करके नहीं, तो ये क्या है, जो तौलने मापने, ये मापने वाला पानी आ गया, तो पानी क्या हो गया, इसमें आप ध्यान करें, तो ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। आप बस ये याद रखें कि जिसमें अगर क्वेश्चन पूछ जाता है कि जिसमें तरलता होती है, द्रव्य होता है, तो वो कौन सी संज्ञा है, तो आप याद कर लें कि वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर तौलने मापने की बात करेगी तो आप फ़ौरन पहचान लें कि वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आज हमने सारी संज्ञाएँ पढ़ ली हैं, ठीक है, 5 संज्ञाएँ पढ़ ली। व्यक्तिवाचक पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपकी आ गई जातिवाचक, तीसरे पे भाववाचक, चौथे पे आपकी समूहवाचक, और 5वें में द्रव्यवाचक। और मैंने सारी वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप यहाँ से संज्ञाएँ पढ़िए, 5 संज्ञाएँ पढ़ें 1 बाई 1, आपको समझ में आ जाएगा, और पूरी ज़िंदगी भर आपको कभी आप संज्ञा नहीं भूलेंगे। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक करें और शेयर करें, और अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो आप बताएं मेरे लिए कमेंट करके। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मैं कहूँ कि आप वीडियो को दौड़ाएं नहीं, एक बार पूरा सुन जरूर लें, ठीक है। मैं तो वीडियो वैसे ही लॉन्ग नहीं बनाती ज़्यादा, बहुत शॉर्ट बनाती हूँ, ठीक है। आज हमारी 5 संज्ञा पूरी हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, इस संज्ञाओं के विषय में कभी एक मॉडल पेपर बनाऊँ सारों का मिक्सअप, जिससे हम पहचाने में आसानी हो जाएगी कौन सी संज्ञा कहाँ से ली गई है, ठीक है। मैं इसी के साथ आज अपना व्याख्यान समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।